नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज़ को। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडियन पैनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 जो है वो बताती है कि किन परिस्थितियों में अगर राइट टू प्राइवेट डिफेंस, हर व्यक्ति, हम जानते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस भारत में हर व्यक्ति के पास है, लेकिन किन परिस्थितियों में राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है वो इस कदर बढ़ जाती है कि इसमें किसी व्यक्ति के जान लेने के अधिकार को भी जायज़ ठहराया गया है। तो वो परिस्थितियाँ क्या हैं जब राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है किसी की जान भी ले सकती है, उसके बारे में आज हम जानेंगे कि आत्मरक्षा में व्यक्ति कब किसी की जान भी ले सकता है। उन सारी परिस्थितियों को धारा 100 में लिखा हुआ है। तो आज हम जानेंगे धारा 100 में क्या है, उसका विश्लेषण करेंगे और उदाहरण सहित इसको समझेंगे भी कि क्या है धारा 100। तो लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अब तक अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें ताकि इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में पहुंच जाए। मित्रों, साथ में ये भी कहना है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पेज को विजिट करेंगे तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में बहुत सारे गूढ़ विषयों पे, जैसे कि लीगल ड्राफ्टिंग, CRPC, IPC वगैरह वगैरह पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में वीडियोज़ हैं जो काफ़ी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, तो उसे आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पे हम जानेंगे कि धारा 100 यानी कि इंडियन पैनल कोड का सेक्शन 100 में ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि किन परिस्थितियों में व्यक्ति की आत्मरक्षा का जो अधिकार है यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वो किन परिस्थितियों में इतना बढ़ जाता है कि वहाँ पे अगर जो व्यक्ति है हमलावर के खिलाफ अपने आत्मरक्षा के अधिकार का उपयोग करते हुए अगर उसकी जान भी ले लेता है या उसे गंभीर चोट पहुंचा देता है तो भी यह जायज़ है, इस पे उसे कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों को सेक्शन 100 यानी कि इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 100 में बताया गया है। तो आज हम जानते हैं उसके प्रोविज़न में, सेक्शन 100 के प्रोविज़न में क्या है, फिर हम उसे एनालाइज करेंगे। तो सेक्शन 100 में ये साफ तौर पे लिखा हुआ है, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, यानी व्यक्ति के आत्मरक्षा का अधिकार इतना बढ़ जाता है कि उसमें किसी की जान भी ली जा सकती है। तो वो ऐसा है, उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जिसमें 6-7 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। किन परिस्थितियों में जो है आत्मरक्षा का जो अधिकार है वो इतना बढ़ जाता है कि उसमें किसी की मृत्यु भी हो सकती है। तो उसमें सबसे पहले ये है, सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन दैट डेथ विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। इसमें या तो हत्या हो सकती है या गंभीर चोट लग सकती है, रेप की आशंका हो सकती है या किसी को गंभीर चोट एसिड फेंक के, अगर गंभीर चोट, ऐसी जो है 7 परिस्थितियां हैं जिसमें कि व्यक्ति के ऊपर इतना जानलेवा हमला हो रहा है जहां उसकी जान जा सकती है, गंभीर चोट पहुंच सकती है या फिर उसके ऊपर एसिड फेंका जा रहा है या रेप इत्यादि ऐसी चीज़ें होने वाली हैं। तो इन परिस्थितियों में जो व्यक्ति है, जो पीड़ित है, उसे आत्मरक्षा में उसके जो अपराधी है उसकी जान लेने का भी अधिकार है। यह साफ तौर पे इसको लिखा गया है सेक्शन 100 में। लेकिन ये सेक्शन 100 के लिए कुछ चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, यानी दूसरा कोई विकल्प नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें यह हो सकती है कि उसे अपने किसी पब्लिक अथॉरिटी को इन्फॉर्म करके ये सारी चीज़ों को सुलझाने या निपटाने के लिए उसके पास समय नहीं है। तीसरी जो चीज़ है उसमें यह है कि जो कातिल है वो साफ तौर पे वो मन बना लिया है कि इसकी जान ही लेनी है, या तो वैसी परिस्थिति में अगर कोई इस तरह का कार्य करता है तो ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आएगा। तो ये सारी चीज़ें राइट टू प्राइवेट डिफेंस में है जिसमें जो व्यक्ति है उसे अपराधी की या जो हमला करने वाले हैं अपराधी हैं उनकी कुछ एक परिस्थितियों में, यहाँ पे मृत्यु सुनिश्चित लग रही है, जहाँ पे गंभीर चोट सुनिश्चित लग रही है, जहाँ पे हत्या या रेप लग रहा है या फिर ऐसा भी लग रहा है कि कोई एसिड फेंक के जानलेवा हमला कर सकता है या फिर गंभीर चोट पहुँचा सकता है, वैसी परिस्थितियों में अगर जो पीड़ित है वो अपनी जान बचाने के लिए जो हमलावर है उसकी जान ले लेता है तो यह न्यायोचित है और इसके लिए उसे कोई सज़ा नहीं होगी।
तो ये था हमारा सेक्शन 100 के ऊपर वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और मित्रों के बीच में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।